दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की शुद्ध भाव अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। 38 गाथा 39 गाथा, उसके बाद 55वां कलश और 55वें कलश के उपरांत ये 40 नंबर की गाथा। इस पर अपन ने कल गाथा और इसकी टीका देखी थी, जिसमें एक श्लोक समय सार जी का भी संदर्भ में लिया है और उस पर अपन आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही थी थोड़ी सी उसकी बात करते हैं कि वह कर्ता कर्म अधिकार में से बात चलती है। शुरू से बस 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी आखिर तक की बात आज गुरुदेव श्री ने उसमें कही कि मैं ये रागादि मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता, ऐसी अज्ञानमयी प्रवृत्ति जीव को अनादि से चली आई है। जबकि राग भिन्न है और यह आत्मा ज्ञायक भिन्न है, तो भिन्न भिन्न का कार्य कैसे करे? भिन्न भिन्न का कार्य तो तब करे, तो भिन्न का कार्य क्यों ना करे कि भिन्न में व्यापक हो? तो कोई भिन्न में अन्य वस्तु व्यापक हो सकती नहीं, तो व्यापकपना नहीं होने से रागादि कार्य और आत्मा उसका कर्ता, ये बात गलत है। और ये बात जानने में जब आई तो अज्ञान की अनादि की जो प्रवृत्ति है अज्ञानमयी, वो मिट जाती है। क्योंकि रागादि भिन्न है तो भिन्न में व्यापकता घटित नहीं होती। जैसे घड़ा और कुम्हार भिन्न भिन्न है, तो घड़े के उत्पादन में या घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार नहीं पसरता है, उसमें मिट्टी पसरती है। तो कोई कुम्हार इस प्रकार कहे कि मैं कुम्हार और घड़ा मेरा कार्य मैं इसका करता, तो ये तो अज्ञानमयी बात है। और घड़ा रूपी कार्य और उसमें मिट्टी उसकी करता, ये बात आई। अब बात ये आई कि यदि रागादि कार्य को आत्मा नहीं करता तो आत्मा क्या करता है? आत्मा भी वस्तु है ना। तो यदि रागादि कार्य को आत्मा नहीं करता तो आत्मा क्या करता है कि वह होते हुए रागादि को जानने रूपी कार्य को करता है। तो रागादि के जानने का कार्य वह आत्मा का कर्म और आत्मा उसका कर्ता। ये बात भी व्यवहार की है, ये बात भी व्यवहार की है। वास्तव में वह ज्ञान अपनी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से परिणमता हुआ, अपनी उस समय के ज्ञान के परिणमन की योग्यता से उस रागादि को जानने रूप कार्य से परिणमता है। रागादि उसमें पर निमित्त है।
तब गुरुदेव श्री ने कहा कि सूक्ष्म 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 कहां तक काटते ले गए। काटते हैं ना, कहां तक काटा है। ये रागादि भाव को जानता हूं, मैं करता नहीं, ये भी व्यवहार है। क्योंकि रागादि परिणाम तो भिन्न पने राग रूप परिणमन आत्मा से भिन्न पने हुआ है, और उस समय ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से हुए ज्ञान की उस समय की योग्यता वाले परिणमन में स्वयं ही उस प्रकार से परिणमित हुआ है, उसमें राग निमित्त है। यहां तक की चर्चा आज अपनी ये चलती आई थी। गाथा 40 अपनी यहाँ जो चल रही है, इस पर से गुरुदेव श्री का व्याख्यान 77 पेज है। देखो 40, यह शुद्ध भाव की व्याख्या है। शुद्ध भाव कहो या कि आत्मा वस्तु, वस्तु 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 ध्रुव उत्पात व्यय की पर्याय बिना का तत्व पूरा, यह शुद्ध भाव, यह आत्मा, यह वस्तु, यह ध्रुव, उसकी बात चल रही है। ये वस्तु क्या है, इसको यहाँ आत्मा को शुद्ध भाव कहने में आता है, और इसके आश्रय से नियमसार प्रकट होता है। नियमसार यानी कि मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा यहाँ कहना है। ये नियमसार है ना, मोक्ष मार्ग कहो कि नियमसार कहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे स्वरूप का, ऐसे स्वरूप, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नियम से करने योग्य कार्य है। आ गई ना बात। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसके आश्रय से प्रकट होता है कि ये ऐसे स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है जो उत्पाद व्यय की पर्याय बिना का त्रिकाल ध्रुव निरंतर वर्तमान स्वरूप अपना जो आत्मा है उसके आश्रय, उसको शुद्ध भाव यहाँ कहते हैं। फिर कहते हैं कि बाकी तीन काल में दूसरा इसका प्रकार या पंथ या रीति है नहीं, करो निर्णय, कर लो, एक ही मान। कभी कोई वस्तु की आवश्यकता हो और अपन बाजार में गए हो और लेने जाएं, तो वो दुकानदार ने कहा और सच्चा ही कहा कि ये यहाँ ही मिलेगी आपको और इस कीमत में मिलेगी, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी और इस भाव में नहीं, इससे कम भाव में नहीं मिलेगी। तो अपने को क्या करना पड़ता है? फिर वहां वस्तु की आवश्यकता है तो निर्णय करना पड़ता है कि ये वस्तु चाहिए तो यही मिलेगी और ऐसे ही मिलेगी। तो यहाँ पर सर्वज्ञ परमात्मा ऐलान करते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि तुम्हें चाहिए तो ये अपने शुद्ध भाव के आश्रय से ही मिलेगा और कैसे भी कहीं भी किसी अन्य रीति से नहीं मिलेगा। इतना तो निर्णय करो। फिर निर्णय कराते हैं कि शुद्ध भाव क्या है। देखो इसमें कहते हैं पुकार करते हैं, यहां है ना सूत्र के बाद पुकार करते हैं। अरे लेकिन अभी ये सब है, ऐसा प्रश्न अपने को खड़ा हो। तुम अबद्ध अस्पृष्ट अभी मानते हो? ये श्लोक लिया था ना पीछे कि बद्ध स्पृष्ट आदि भावों उत्पन्न होकर ऊपर ऊपर तैरते हैं। समय सार का श्लोक संदर्भ में लिया था, इसमें उद्धृत किया। तो कहा तुम अभी मानते हो अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को? ये आत्मा, ये शुद्ध भाव जिसके आलम्बन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल मोक्ष मार्ग निर्मल परिणति प्रगटती है, वह आत्मा को तुम अभी अबद्ध अस्पष्ट मानते हो? प्रश्न है।
अभी कर्मों से बंधा पड़ा है और ये सब संयोगों में है। आप इसको अभी अबद्ध अस्पष्ट अभी मानते हो? ऐसा प्रश्न किया, प्रश्न खड़ा है। तो कहते हैं हाँ, ये अभी की बात है। अभी के अभी हम सभी अबद्ध अस्पष्ट स्वरूप हैं, अभी की बात है। तो वो क्या, ये तो एकांत हो जाता है। क्यों उसको उसने ये एकांत हो जाता है क्यों कहा? कि देखो साहब, पर्याय में रागादि अशुद्धता है, मलिनता है, दुख की दशा है, कर्मों का संयोग है, कर्म चिपटे पड़े हैं अनादि से, ये सब शरीर आदि का संयोग बना हुआ है, और आप ऐसे कहते हो मानो के सिद्ध हो गए हो। तो ये तो एकांत हो जाता है। तो कहा सुनो जरा, पर्याय में ये सब है। पर्याय में रागादि भाव है, मलिनता है, दोष है, असुचिता है, लेकिन वस्तु में अभी नहीं। अभी के अभी, अभी वर्तमान में पर्याय में रागादि, मलिनता, बद्ध भाव आदि सब पर्याय में है, लेकिन वस्तु में अभी ही नहीं। यही तो यहां बात चलती है। इसी के लिए तो आचार्य कुंद भगवान ने हम सब भरत क्षेत्र वासियों को विदेह क्षेत्र से लाकर के ये भेंट दी है, और वस्तु का स्वरूप इतनी सरलता और सुगमता से हमारे सामने रख दिया है। ये इतना नहीं आता तो फिटकर ही काहे घुमाई। यदि पानी, भाई साहब कह रहे हैं जो बात, पानी में यदि निर्मलता उस ही समय नहीं मानी गई तो फिर फिटकर ही क्यों घुमाई, और मलिन ही मान लिया है तो क्यों घुमाई। यदि मलिन ही है तो ये 2 पैसे की फिटकरी भी क्यों बर्बाद करते हो, और ये यो इतनी ऊर्जा का भी अपव्यय क्यों करना। वो मलिनता के काल में, अभी वर्तमान अवस्था में पानी मैला होने पर भी उस काल में स्वभाव से शीतल वो निर्मल ना होवे तो कौन करे। एकांत नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। देखो, यही तो यहां बात चलती है। पर्याय में है जो कुछ रागादि भाव, दुख, आकुलता, अपूर्णता। पर्याय में क्या है? रागादि भाव, दुख, अपूर्णता, बद्ध भाव, ये पर्याय में है। भैया इसी का तो लक्ष्य और रुचि तुझे अनादि की है। पर्याय में वर्तता हुआ राग, मलिनता, बद्ध भाव, अपूर्णता, इसकी रुचि में ही तो तुम अनादि से पड़े हुए हो। अब तुझे करना है क्या, नक्की तो करो भाई। तुमको ये वर्तमान में जो रागादि भाव है, दुख परेशानी है, बद्ध भाव है, अपूर्णता है, क्या तुमको ये मंजूर है कि यही चलता रहे? यदि यही चलता रहे तुमको मंजूर है तो तुम बहुत सही जा रहे हो, क्योंकि अनादि से यही कर रहे हो, यही हो रहा है। लेकिन क्या आपको ये सब वर्तमान पर्याय में उपज रहे रागादि भाव, अपूर्णता का भाव, बद्धपने का भाव, ये छूट जावे और मुक्ति, पूर्णता और वीतरागता की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होए, तुम्हें यदि ऐसा करना है क्या? पूछ रहे हैं। अबे तारे करवू है सू। ये तो वो कहे कि सोनगढ़ वाला ऐसा करते हैं,
ये तो पर्याय और अशुद्धता मानते ही नहीं है। सोनगढ़ वाले तो पर्याय को ही नहीं मानते और अशुद्धता को ही नहीं मानते। भगवान सुन तो सही भैया, शांति से एक बार सुन तो सही। वो सोनगढ़ वालों ने यूं कह दिया और सोनगढ़ वाले ऐसा कहते हैं, ये सुनना छोड़कर सोनगढ़ वाले क्या कहते हैं ये तो सुन। अरे बहुत मत सुन, 10-15 मिनट तो बैठकर सुन, और तेरे को जचे तो ठीक, नहीं जचे तो तेरी मर्जी है। क्योंकि 4 गति का परिभ्रमण का चल ही रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक बात असली समझ में आएगी नहीं, तब तक वही होने वाला है। देखो क्या कहते हैं, पर्याय में तो ये सब है। क्या है? बद्ध भाव है, रागादि है, मलिनता है, अपूर्णता है, संसार है। कहां? पर्याय में ये सब है। नहीं होए तो फिर इसमें नहीं ऐसा कहने की ही क्या जरूरत। लॉजिक से देखो आप बात को। यदि पर्याय में ये बद्ध भाव, रागादि मलिनता, अपूर्णता आदि होए ही नहीं, तुम कहते ना सोनगढ़ वाले अशुद्धता ही नहीं मानते, पर्याय ही नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि पर्याय में ये सब है। यदि ये सब पर्याय में नहीं है तो हम तुमसे कह क्यों रहे हैं कि ये वस्तु में नहीं है? जब ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जो ज्ञायक परमात्मा, ये आलम्बन भूत अपना ज्ञायक परमात्मा, इसमें ये बद्ध स्पृष्ट आदि रागादि भाव, एक समय की पर्याय के भाव इसमें नहीं है। इसका मतलब वे हैं लेकिन वस्तु में नहीं। लॉजिक है कि नहीं? धक्का धकेल नहीं है, बात बराबर है, न्याय से है, युक्ति से है। और न्याय और युक्ति देखो, दो ऐसी चीजें हैं कि न्याय तो प्रस्तुत कर सकता है कौन? उपदेश करता है। युक्ति भी बता सकता है, लेकिन लगाना आपको पड़ेगी, विचार में आपको लेना पड़ेगा। उसकी पुड़िया नहीं आती है जो खिला दी जाए। अब इतना भी कोई ना करना चाहे कि सुना और छुट्टी कब तक की? अगले 24 घंटे की, और कोई कोई को तो और अधिक घंटे की। कुछ नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, ना हो तो फिर इसमें नहीं, ऐसा कहां से आया? इसमें है, देखना भाषा देखो गुरुदेव की, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें होए तो फिर एक में एक तत्व हो गया। क्या कह दिया इतने में? इसमें है, इसमें नहीं, इसमें होए तो फिर एक में एक हो गया। चिदानंद जी, इसमें है माने पर्याय में है, वस्तु में नहीं। यदि वस्तु में भी है तो फिर द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो का रहे, एक में एक हो गया। लॉजिक, न्याय है। रागादि भाव, बद्ध भाव, मलिन भाव और अपूर्ण भाव पर्याय में है, वस्तु में नहीं। अब तुम चाहते हो कि ये कह दो कि वस्तु में भी है, तो वस्तु तो द्रव्य स्वभाव एक रूप रहने वाला और पर्याय बदलने वाला भाव। तो यदि बदलने वाले भाव में जो है वो यदि नहीं बदलने वाले भाव में भी माना जाए तो फिर दो भाव तो रहे नहीं ना, एक ही हो गया।
तो इसमें फिर कहां दोष है कि जो पर्याय में वर्तती हुई राग आदि मलिनता और जो अपूर्णता आदि भाव है वे आत्मा में नहीं, इस बात में कहां दोष है? नहीं साहब, आप पर्याय ही नहीं मानते, आप अशुद्धता ही नहीं मानते। हम अशुद्धता मानते हैं, पर्याय मानते हैं, पर्याय को और अशुद्धता को पर्याय में मानते हैं, ध्रुव में नहीं मानते। यदि पर्याय वाला भाव और वो ध्रुव में ही मानोगे तो ध्रुव और पर्याय तो एक नहीं हो गए। तो फिर ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये फिर जिनेन्द्र परमात्मा के वचन का क्या हुआ? सिद्धांत को ही तुमने मेट डाला और अनादि से किया ही ये है। जो वस्तु स्वरूप है उसका जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं करता तो धक्के खा रहा है। देखो अभी आगे, राग आदि का अंश अथवा के प्रकृति का संबंध, प्रकृति माने कर्मों का संबंध, इसको बद्ध भाव लेना। राग आदि का अंश मलिन विकारी भाव और प्रकृति का अंश बद्ध भाव। इसका विकार वस्तु में होए तो फिर ये दो तो रहे नहीं, लेकिन इसमें होए किसका? कि वस्तु है पूरी चिदानंद घन आनंद कंद, एक समय का विकृत भाव खड़ा किया है अवश्य, ये इसमें नहीं। किसमें नहीं? शुद्ध भाव में नहीं, जिसका अधिकार चल रहा है ना, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का अधिकार चल रहा है। शुद्ध भाव किसे कहते हैं? अपन तो अपने मुद्दे की बात, अपने मतलब की बात। शुद्ध भाव उसे कहते हैं जिसके आलम्बन से मेरा हित होए, उसकी बात चल रही है। तो उसकी बात चल रही है कि इसको पकड़ने से तेरा अनादि का क्लेश मिट जाएगा। उस शुद्ध भाव में ये जो एक समय में उत्पन्न होता विकृति का भाव है अथवा विकृति मिटकर जो अविकृत निर्मल भाव है, ये भाव पर्याय में है तो सही, लेकिन ये इसमें नहीं है। किसमें? जो अपना शुद्ध भाव आलम्बन भूत आश्रय भूत तत्व है उसमें नहीं है। ये व्यवहारने का विषय है, व्यवहारने का विषय है, ये पर्याय है अवश्य। वेदांत की तरह नहीं कि कुछ नहीं। वेदांत वाले क्या कहें कि ये जो परिवर्तन दिखता है ना, ये जो दिखता हुआ परिवर्तन है, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो भ्रम है, माया है। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। अच्छा, तो एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति तो ये क्या है? ये कपड़ा ऐसा ऊंचा हुआ, ये हाथ ऊंचा हुआ, ये जीव यहाँ है, वो जीव वहां है, ये अनेकों जीव हैं, ये सब माया है। ये कौन कहे? वेदांती। यहां वेदांत नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा का स्वयं के द्वारा चश्मदीद बात है। चश्मदीद होती है ना, स्वयं के ज्ञान में, ज्ञान की एक समय की अवस्था में तीन काल तीन लोक को जिन्होंने देखा जाना है, उनकी कही बात है, कल्पनाओं की बात नहीं है। देखो, भ्रम है, भ्रमणा है, भ्रमणा भी है कि नहीं, तो उसको कहते हैं वेदांती को। वेदांती से पूछते हैं कि तुम ये कहते हो कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति और सब माया है, भ्रमणा है, तो भ्रमणा भी है कि नहीं? दो हुए। वेदांत ऐसे कहते हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। यह तत्व वीतराग का कहा हुआ दूसरा है
वेदांत वाला कहे एकला सर्वव्यापक आत्मा शुद्ध 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 सब शुद्ध, इसमें ऐसे नहीं। इसको वेदांती को उसके अज्ञान में एक भी तत्व की खबर नहीं है। ऐसी बात सुने इसलिए जाने। वेदांतियों की बात भी अपने सबके जानने में आती है ना। ये सब जगत में तो यही सब चल रही है, उठापटक बातचीत। तो वेदांत की बात आए तो ऐसी अपने में भी ऐसी बात है, ऐसी कहने लग जाता है ये मूर्खचंद। कौन? ये जैन। क्योंकि अपन ये सब चर्चा आपस में अपन बैठकर कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी के विरोध की बात नहीं कर रहे। अपने अंदर कोई भ्रमणा शल्य है उसको मिटाने की बात चलती है। इसको क्या शल्य हो जाती है कि जैसे वेदांती शुद्ध 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 आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, और तुम भी यही कहने लगे हो आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो ये तो वेदांत जैसी बात है। एक बड़े पंडित ने तो यहां तक कह दिया कि समय सार तो वेदांत के सांचे में ढला हुआ है। हे भगवान, कैसे तेरे मुख से ऐसे शब्द निकले होंगे, कैसे निकले? सर्वज्ञ की वाणी, आचार्य परमात्मा की कथनी, सर्वज्ञ की परंपरा में आई हुई बात, उसको कह दिया वेदांत के ढाले में ढाल दिया। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतराग देव, जिन्होंने एक समय में 6 द्रव्य 9 तत्व एक समय में प्रत्यक्ष जाने, इन्होंने पर्याय में ऐसा जाना है लेकिन वस्तु में नहीं है, ऐसी दृष्टि करानी है। पर्याय तो है नहीं तो फिर किसको कहते हैं? ये उपदेश भी किसको है? ये उपदेश किसको है? पर्याय को है भाई साहब। उपदेश किसको है? पर्याय को है। और काय के लिए है? कि पर्याय के हित के लिए है। वस्तु तो त्रिकाल यों की यों है ही। पर्याय में राग है, दुख है, परेशानी है, तो पर्याय को उपदेश देते हैं कि ये दुख, हैरानी, परेशानी जो पर्याय में है वो तुझ वस्तु में नहीं। तो वस्तु का आलम्बन ले तो पर्याय में से ये सब चला जाए। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसकी रुचि कर। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ कि बेकार है नहीं? इसका क्या अर्थ हुआ कि बेकार है ही नहीं? कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है नहीं? क्या प्रश्नवाचक है ना? अरे जड़ है, यहां विकार भाव करता है, माने यहां पर्याय में विकार भाव होता है, ये विकार नैमित्तिक है। और कर्म का संबंध जो कहा जा रहा है वो कर्म निमित्त है, व्यवहार है। व्यवहार नहीं तो फिर व्यवहार का वर्णन क्यों? और व्यवहार का विषय ही ना हो तो व्यवहार न की व्याख्या क्यों? व्यवहार है, व्यवहार न का विषय है, लेकिन व्यवहार और व्यवहार न का विषय वस्तु में नहीं। तो क्या करना कि ये वस्तु तुम्हें प्राप्त करना हो तो व्यवहार और व्यवहार के विषय का निषेध करके शुद्ध न के विषय को प्राप्त करना। तो ये कहता व्यवहार उड़ाते हो। अरे व्यवहार है तब उड़ाते व्यवहार उड़ाते हो। अरे है करके उड़ाते हैं, यदि है ही नहीं तो फिर उड़ाते हैं तुम कहां से ले आए? व्यवहार है, व्यवहार नय का विषय है, और व्यवहार नय है उसका विषय है, लेकिन वो नय और उसका विषय वस्तु में नहीं, तो उसका निषेध करके वस्तु की प्राप्ति कराते। जिसकी रुचि करना है
और जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये चीज में ये नहीं है। छूटने का मार्ग जिससे प्राप्त होए, लॉजिक, छूटने का मार्ग जिससे प्राप्त होए, इसमें बंध और बंध का भाव कैसे? छूटना, बंधा है रस्सी से तो छूटना हो, तो छूटने का मार्ग जहां प्राप्त हो उसमें कितनी गठान और लगा दे? छूटना है ना, तो कितनी गठान और लग जाएंगी कि ये छूट जाएगा। तो ये छूटने का मार्ग जिससे प्राप्त होता है, वो मुक्त स्वरूप जो है, उसमें बंध और बंध का भाव कैसे होगा? थोड़ा विचार तो करो। समझ में आया? यहां देखो, यहां से गाथा का व्याख्या अब प्रारंभ करते हैं। आ नथी करीने एटले ओला जाने कि नथी तो व्यवहार नो लोक थई जैसे बधु। देखो क्या कहना है, ये नहीं है, ये नहीं है। अभी आ गया ना सब पीछे की गाथाओं। चार भावों से अगोचर, भावांतरों से अगोचर, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव है ही नहीं। रागादि भाव तो नहीं, एक समय की अवस्था में उपजते संवर निर्जरा नहीं, मोक्ष भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो वो जानता, वो समझे कि ऐसे सबको नहीं नहीं करते रहोगे तो व्यवहार का लोप ही हो जाएगा। लेकिन सुनो ना, अब देखना जरा, पण सामण ने, लेकिन सुनो ना भैया, ये व्यवहार के लोप की ही बात है। क्या कहते रहते हो आप? अभी अपन ने एक पेज करीब करीब पीछे का पढ़ा। सब व्यवहार है, ये बात को सिद्ध किया। नहीं है तो हमने नहीं कहने की भी क्या जरूरत है? ही नहीं व्यवहार, तो वो वस्तु में नहीं, ऐसा कथन करने का तात्पर्य ये है कि व्यवहार है लेकिन वस्तु में नहीं। तो व्यवहार की स्थापना करी। अब कहते हैं कि व्यवहार की स्थापना तो करी है, लेकिन व्यवहार का जब तक तुम निषेध नहीं करोगे तो शुद्ध न के विषय तक नहीं पहुंचोगे। तो क्या करना कि व्यवहार का निषेध करना, अर्थात लोप करना। तो व्यवहार का लोप करना। अब ये व्यवहार वाले को, इसको क्या चिंता लग जाती है कि देखो भैया, जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में तो निश्चय व्यवहार दो नए कहे गए हैं और अनेकांतमयी अपना धर्म है, स्यादवाद स्वरूप वाणी है। इसमें आप एक का लोप कैसे कर सकते हो? ये तकलीफ हो जाती है। तो कहते हैं कि ये लोप करने की ही चीज है। ये है, पहले ये रखी बात, लेकिन होने पर भी ये लोप करने की चीज है, क्योंकि इसका लोप होता है तो ये निश्चय का विषय का उदय होता है, अन्यथा कैसे होगा? देखो गुरुदेव की दो लाइन है। आपने ये नहीं कह के उसको लगता है कि मान लो है ही नहीं, और ऐसे करके तो व्यवहार का आप लोप हो जाएगा सारा का सारा। तो कहा सुनो भैया, व्यवहार के लोप की ही बात है। व्यवहार है, ये है, इसका लोप
कि ये नहीं होता है इसका, है तब तो इसका लोप कर रहे हैं कि है ही नहीं उसका लोप करेंगे। यहां कल्पनाओं का धंधा नहीं चलता है, ये जैन शासन है। यहां पर वस्तु स्वरूप की असल बात चलती है। 6 द्रव्य हैं तो हैं, 7 तत्व हैं तो हैं। अनादि निधन अनादि अनंत काल प्रवाह में 6 द्रव्य हैं थे रहेंगे, 7 तत्व हैं थे रहेंगे। यहां कल्पना की बातें नहीं चलती। कोई सोचे कि वो जैसा वेदांत का था ना, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, और ये सब क्या है कि ये माया है। यहां नहीं चलती, यहां कोई माया नहीं है। यहां तो माया का अभाव हो जाए ऐसा सच्चा वस्तु स्वरूप है, उसकी बात चलती है। देखो यहां इस गाथा में एक पैराग्राफ लेते हैं। यहां इस गाथा में प्रकृति बंध स्थिति, ये उत्थानिका है गाथा की उत्थानिका है। यहां इस गाथा में प्रकृति बंध स्थिति बंध, तो ज्ञानावरणी आदि प्रकृति है ना, इसका स्वभाव, इसको कहना प्रकृति। स्थिति यानी इसकी मुद्दत। अनुभाग बंध माने इसके पाक का, इसका पाक, इसका रस, कर्म की बात चलती है। और प्रदेश बंध माने की संख्या, रज कणों की संख्या। कर्म के 4 प्रकार होते हैं, कर्म के 4 प्रकार होते हैं माने कर्म बंध के 4 प्रकार पड़ते हैं। एक प्रकृति यानी कर्म का स्वभाव, एक स्थिति यानी कर्म की मुद्दत, परमाणु के अंदर है वो मुद्दत, आत्मा से मतलब नहीं है इस मुद्दत का। क्या कहना चाहते, इतनी सी बात परमाणु नहीं अंदर कहकर क्या कहना चाहते। 30 कोड़ा कोड़ी का बंध किया आत्मा ने, ऐसा कहते हैं, कथन आता है, नहीं आता, गोमठ सार आदि में सब में आता। 20 कोड़ा कोड़ी इतना, 70 कोड़ा कोड़ी बंद किया। तो 70 कोड़ा कोड़ी क्या कहलाई? स्थिति यानी मुद्दत। तो वो किसकी मुद्दत है? बस आत्मा की 70 कोड़ा कोड़ी मुद्दत कही गई है कि वो उन रजकण परमाणुओं के कर्म रूप रहने की मुद्दत। वे अकर्म हो जाएंगे मुद्दत पूरी होने पर, तो रजकण परमाणुओं के कर्म रूप रहने की मुद्दत को स्थिति कहते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी की, 20 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी की, 2 बरस की, 1 बरस की, 100 बरस की, जो भी हो, वो किसकी है मुद्दत? ये समझने की बात है, क्योंकि अपन भाषा पढ़ते पढ़ते ऐसे चले जाता है। आत्मा ने 70 कोड़ा कोड़ी के बंध बांधे, आत्मा ने एक ही नहीं बांधा, और न एक भी स्थिति का। आत्मा नहीं बांधता, और जो बना है वो कर्म से बना है, यानी रजकण से बना है। वो रजकण से बंध करके कर्म रूप रहने की मुद्दत, इसको कहा स्थिति। एक माने एक करके गिनाना है ना। एक प्रकृति माने कर्म का स्वभाव, एक स्थिति माने कर्म की मुद्दत, एक मुद्दत परमाणु के अंदर, एक अनुभाग में फल लाने की शक्ति इसमें हो परमाणु में, तो उसमें आत्मा को फल देने की शक्ति है कि नहीं? सुनो, उसमें मुद्दत के साथ बना है ना, वो कर्म रूप रहने की मुद्दत, और उसमें उस प्रकार की प्रकृति का स्वभाव, और उस प्रकृति का वह जब अकर्म रूप होएगा तो उसमें कितना उसके निमित्त से, उसके अकर्म रूप होने वाले उदय परिणाम के निमित्त से यहां जिस प्रकार की सामग्री का संयोग होगा उसकी शक्ति निमित्त से यहां गिनाई जाती है, निमित्त से बताई जाती है। क्योंकि
जीव को फल जड़ देवे ऐसा नहीं कहना है। सुख दुख जीव को दे सके कोई कर्म का उदय पाक फल आकर के, ये नहीं कहना है। लेकिन वह किसी प्रकृति से, प्रकृति वाला है ना, तो वो वही प्रकृति तो उदय रूप भाव में आएगी। कब आएगी कि उतनी मुद्दत पूरी करके आएगी, और उतनी मुद्दत पूरी करके आई है तो क्या हुआ कि उसके निमित्त से सामग्रियों का आना जाना होता है, संयोग वियोग होता है। उसमें फिर जीव जितना जुड़े उतना सुख दुख, ना जुड़े तो बढ़िया। पांचों पांडवों पर उपसर्ग हुआ, लोहे के धधकते गहने पहनाए गए, और 3 तो बिल्कुल ही नहीं जुड़े। तो अनुभाग तो लेकर आया था वो पूर्व सत्ता में रहा कर्म उदय रूप हुआ था, बाकी किसी ने किया था ये बात तो छोड़ ही दो। वो कौन का भांजा कौन का मामा वो बात छोड़ दो। लेकिन वहां वो मूल बात इतनी है कि जड़ कर्म में फल लाने की शक्ति निमित्त की तरफ से कही जाती है। हाँ, और फिर कहा प्रदेश बंध होता है ना, तो प्रदेश यानी परमाणु की संख्या, गणना कैलकुलेशन, इसको यहां प्रदेश बंध कहा है। ऐसे स्थानों का, इनके प्रकारों का, फिर ये जो सब प्रकार है ना, प्रकृति बंध के 8 प्रकार, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, स्थिति बंध के बहुत प्रकार, अनुभाग के प्रकार, ये सब प्रकारों का इस जीव के स्थान नहीं है। यानी यह शुद्ध भाव में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग स्थान नहीं है। फिर कहेंगे उदय के स्थान का समूह भी जीव को नहीं है। आगे अपन इसकी स्वाध्याय चलें।